यहां पर आपने देखा E20 पेट्रोल की माइलेज, निश्चित रूप से इस बारे में सरकार भी ये बात मान चुकी है, ARI का भी हवाला दिया जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कल मैंने जब पेट्रोल डलाया तो सुई यहाँ थी इसके पास, और आज भर में सुई देखिए कहाँ पहुँच गई, ये आ गई यहाँ, और गाड़ी 40 किलोमीटर भी नहीं चली होगी। तो एथेनॉल मुझे लगता है सुटेबल नहीं है इस गाड़ी के लिए। माइलेज में कमी के दावे से आप देख रहे हैं क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, सुन लीजिए। There was a question on mileage. Yes, we are all aware that the energy content or the calorific value of E20 versus E10 is slightly lesser. It's less by about 3 to 3.5%. To that extent, the mileage is less. It is accepted. अब यहां पर फिर गुंजाइश कहां पर है? अगर यह बात पहले से क्लियर कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीइटरेट कर दी गई कि इसमें तो माइलेज पेट्रोल के मुकाबले, प्योर पेट्रोल के मुकाबले कम होगा, तो फिर कहां गुंजाइश है किसी कंफ्यूजन की? मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं सारी बात भाजपा की और विरोधियों की मानने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, सारी रिपोर्टें सार्वजनिक कीजिए। क्या TV9 के रिपोर्टर्स में, क्या सैम के पास ये क्षमता नहीं है रिपोर्ट पढ़ने की? आप एक जमहूरियत में क्यों रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं करें? दूसरी चीज़, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप सब दर्शक अभी इस वक्त गूगल कीजिए, वर्तमान में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम हमसे थोड़े कम हैं, और क्योंकि कन्वर्जन होगा 300 उनका, हमारा 100 रुपया होगा, और वो 100% प्योर पेट्रोल लेते हैं। यहाँ तक कि भूटान और नेपाल जो हमसे पेट्रोल खरीदते कम दाम में दे रहे। तीसरी चीज़ साहब, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, इसका कोई अगर एक्सपर्ट जवाब दे दे। साहब, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चल रहा है, तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी को, आपने एथेनॉल 10 वाली गाड़ी को अपग्रेड काहे किया, सर्टिफिकेशन काहे दिया? काहे ARAI और CM ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि जो पार्ट से खराब हो गए? काहे माननीय हरदीप पुरी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो गैसकेट 50,000 किलोमीटर में खराब होता है वो शायद 30,000 किलोमीटर में खराब होगा? क्या हरदीप पुरी जी ने हमसे परमिशन ली थी? अगर गाड़ी में हमारे बुजुर्ग माँ बाप रहे, प्रेग्नेंट वाइफ रहे, कोई बच्चे रहे, हम गाड़ी में रहे, आप ऑफिस आते रहे और गाड़ी खराब होगी, तो क्या हरदीप पुरी जी ने परमिशन लिया था हमसे हमारे पूछने के पीछे कि हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करोगे? उन्होंने स्वयं, उनके शब्द है, उनको वो बैटम कोट कराओ, 50,000 किलोमीटर में जो गैसकेट खराब होता है शायद 30,000 में खराब होगा। आप केवल मारुति की रिपोर्ट दिखा रहे हो, आप बाकी रिपोर्टें क्यों नहीं दिखा रहे? आइए काउंटर लेते हैं, प्रदीप। ये बुजुर्ग माता पिता का सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि E20 व्हीकल के अंदर पॉल्यूशन कम होता है। जब 40% कार्बन एमिशन कम होंगे तो क्या माता पिता और बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रखा जाएगा? विदेशी चंदे वाली लॉबी का बैक करना बंद करो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा विदेशी चंदाओं को। वापस से कहूंगा दिनेश जी, पिछले 3 साल में हर साल 20 करोड़ 2 व्हीलर और 20 लाख गाड़ियां चल रही हैं 15, 19 और 20% ब्लेंड से। तहसीन पुणेवाला के कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे पिछले 3 साल से, जब बैठ के अपनी मर्सिडीज चला रहे थे, तब नहीं देखा कॉमन मैन किस तरीके से सही में रह रहा है? पॉइंट नंबर 1, ये रहा ARAI का ऑफिशियल स्टेटमेंट, राजीव मताई का। सुनिए क्या कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ूंगा, तहसीन को ज्यादा अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है। रियल वर्ल्ड माइलेज डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशन. It will be wrong to say that mileage goes down by 10 to 12%, 2 to 6% can happen, but acceleration also improves and carbon emission also comes down. इनका सिर्फ एजेंडा है। एक तो मैं मर्सिडीज है, BMW 7 सीरीज चलाता हूँ, अपने बाप के पैसे के चलाता हूँ, और मेरी गाड़ी किसी के बाप की गाड़ी नहीं कि उस पर एक्सपेरिमेंट करें। दूसरी चीज, थोड़ा सा लैंग्वेज प्लीज। दूसरी चीज 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड, बिल्कुल सही उन्होंने रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। लेकिन जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है, खुद ये बात मैंने रखा, वही बात रखे, तो रियल वर्ल्ड कंडीशन क्या है नोएडा में, दिल्ली में आपकी गाड़ी के क्या है सर? आप उसको ठीक कीजिए ना सर, वहां पे ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको ठीक किए बगैर हम पे दोष डाल रहे हैं। साहब एक लास्ट लाइन, हरदीप पुरी, नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कहते हैं नहीं, एथेनॉल पेट्रोल से नुकसान नहीं होता, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल। सर दिनेश भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका पेट्रोल आपके आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं या आप टेक्निकल मुद्दे सामने रखना चाहते हैं? लग नहीं रहा है, मैं आता हूं आपके पास। हाँ, देखिए, मैं राजनीति से एकदम हट के इसको बोलूँगा। ARAI जो लैब टेस्ट करती है वो फ्यूल एफिशिएंसी का भी एक बहुत बढ़िया फिगर देती है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपको नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में वो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर कभी नहीं मिलेगा। हम लोग
ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हैं, हम लोग रोज हर तरीके की गाड़ी चलाते हैं। सर ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी को दवाई आपने दी, उसने आकर कहा कि आपकी दवाई ने नुकसान है, तो आपने उससे पूछा कहीं बीच में चाय तो नहीं पिया था, कहीं खट्टा तो नहीं खा रहे हो। ये वाली बातें करके, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा के कंफ्यूजन आ रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन नंद कुमार, एक बार फिर पहले मुद्दे पर आपसे पूछा तो आपने कहा कि हाँ इसमें ग्रे एरिया बहुत है। क्या माइलेज वाले मामले में भी यस या नो नहीं कहा जा सकता, इसमें भी ग्रे बहुत है क्या? माइलेज वाले मामले में मैंने कहा ना, क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर ये क्लैरिटी कंज्यूमर को मिल जाती है कि आप अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, देन देयर इज गोइंग टू बी अ डिप, और वो भी लिखित रूप से जब बताया जाता है। क्योंकि तो सर ये अगर क्यों लगा रहे हो, जब पेट्रोल पंप में मिल ही वही रहा है तो फिर अगर का सवाल कहाँ है? लिखित रूप से बताया जाना चाहिए ओईएम की तरफ से। अगर ओईएम इस बात को क्लियर कर देता है कि यस दिस इज गोइंग टू बी द माइलेज, देन देयर इज नो क्वेश्चन, उसके बाद कोई सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन ओईएम्स भी ये बात क्लियर करके नहीं बता रहे हैं, और एआरआई जैसे सर ने बोला कि दैट्स गोइंग टू बी वी नीड अ थर्ड पार्टी। 15 सेकंड नहीं 30 सेकंड तो दीजिए। पहली बात, राजनीति तहसीन पूनेवाला ने जितनी बार मंत्रियों का नाम लिया उतनी बार इथेनॉल तक। सर अगर आप पॉलिटिकल करेंगे ना तो ये लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो आप मत कीजिए ना, फिर वो बढ़ता जाएगा। नहीं, वो राजनीतिक कर रहे हैं, इससे समझ लीजिए कि इनके आरोप निराधार है। मैं वापस से फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। एक्सेलरेशन, माइलेज और कार्बन एमिशंस तीनों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मिडिल क्लास का फायदा हो रहा है। मैं वापस से कहूंगा, एआरआई की रिपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होती है। ऐसा नहीं भाजपा ने एआरआई को इन्वेंट कर दिया और फिर एआरआई ने रिपोर्ट दी है। और क्या मारुति सुजुकी, बाकी तमाम जो कंपनीज के एक्सपर्ट बैठे जो 20-20, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ गाड़ियों को 1-1 लाख किलोमीटर तक टेस्ट करा, क्या उनको नहीं दिख रहा है? क्या कंपनियों ने जो किया और एआरआई ने जो कहा, सरकार ने भी इस बात को माना। लेकिन सर ये क्या केवल ये वाली बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? सच्चाई सबके सामने थी, इसको लेकर शिकायत नहीं होना चाहिए क्योंकि ओपन ट्रुथ है कि इसमें माइलेज डिप होगा। देखिए, माइलेज की बात करें तो बड़ा सिंपल है। आपको एआरआई की रिपोर्ट मत लीजिए, आप अपने आप टेस्ट कीजिए। टैंक का अपना पूरा गले, फिर वो कहा जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। दूसरी कंडीशंस भी देख लीजिए उसमें कोई कंडीशन, आपके उसमें रोड में गड्ढे कितने हैं, आप चलाए उसमें ट्रैफिक कितना था, वगैरह वगैरह। आप वही रूट रोज लेते हैं काम पे जाने पे, वापस आने पे, आप तो उसके अंदर तब्दीली कहाँ से आपने हो गई? तो आधिकारिक रूप से तो आपकी रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी ना। आप अपना दुखड़ा लेके किसके पास जाएंगे? नहीं, आप बेशक मत जाके पब्लिसाइज कीजिए, बट अपनी दिल में तसल्ली तो होगी कि मैंने अपने टेस्ट किया और मेरे को कोई उसमें के अंदर आपत्ति। तो आप अपनी तसल्ली के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये असल में वो जो पंच लाइन है एक ऐड की, पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो। इसमें आप खुद ही उसको उस पर्टिकुलर रूट में, पर्टिकुलर कंडीशन में चलाकर देखिए कि आपको क्या दिखाई।